जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। जनगण मंगल। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त ऐसी जंगी कैफियत है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस रीजन जिसे हम साउथ एशिया कहते हैं इस पर जमी हुई हैं और इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पिछले कुछ 4 दिनों में 5 दिनों में ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि पूरी दुनिया के ममालिक जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो आर्मीज़ हैं वो बहुत कुछ सीख रही हैं इस जंगी कैफियत से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डेवलप हो रही है। वहीं जो आम लोग हैं दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान और इंडिया में, इनके लिए सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इनके जहनों में ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब इन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही सवालों के आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देंगे। जैसे एक पाकिस्तान के अवाम के जहन में सबसे बड़ा सवाल है कि जब इंडियन मिसाइल पाकिस्तान में दाग रहे थे तो पाकिस्तान ने उन मिसाइलों को रोका क्यों नहीं है। मुसलसल ये सवाल मुझसे मेरे व्यूअर्स भी पूछ रहे हैं और बाकी लोग भी पूछते हुए दिखाई देते हैं। इसका जवाब इस वीडियो में देंगे, मगर उससे पहले हम बात करेंगे कि दुनिया इस तमाम तर जंगी कैफियत से क्या सीख रही है। दुनिया भर की मिलिट्रीज क्यों नजरें जमाए हुए हैं इस रीजन पर, और खुसूसी तौर पर जो एयर डिफेंस सिस्टम में हुआ है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक स्पैट था 6 और 7 मई की दरमियानी रात में। पाकिस्तान ने इंडियन मिसाइल को क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं गिराया, इस पर बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात में हुआ क्या था। तो 6 और 7 मई की दरमियानी रात को जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो पाकिस्तान और इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी एयर कॉम्बैट इसे करार दे रहे हैं। यानी कि दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री की ये सबसे बड़ी फिजाई जंग थी, एयर कॉम्बैट था, जिसमें दोनों तरफ तकरीबन कोई 125 के करीब फाइटर जेट्स मौजूद थे। एक साइड पे इंडियन फाइटर जेट्स थे, दूसरी जानिब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स थे, और ये दोनों ममालिक के फाइटर जेट्स अपने अपने बॉर्डर्स में थे, अपनी अपनी टेरिटरी में थे। इन्होंने बॉर्डर्स क्रॉस नहीं किए। आप इमेजिन करें, पाकिस्तान की जानिब से F-16, JF-17 थंडर, JC-10, उधर फिर मिग, सेखॉय और राफेल जदीद तरीन तैयारा जो 4.5 जनरेशन का है, ये खड़े हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर ये अटैक्स कर रहे हैं, एक दूसरे का अटैक रोक भी रहे हैं, खुद को बचा भी रहे हैं, और ये कम्बैट सिचुएशन जारी रहती है तकरीबन 1 घंटे तक। और इसमें सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान एयरफोर्स PF का है कि 1 घंटे के इस डॉग फाइट कम्बैट में पाकिस्तान का एक भी तैयारा नहीं गिरता है, जबकि पाकिस्तान के तैयारे तादाद में फाइटर जेट्स इंडिया से बहुत कम थे। यानी पाकिस्तान के एक फाइटर जेट के मुकाबले में इंडिया के पास तकरीबन 2 फाइटर जेट थे। दे कुड हैव कोऑर्डिनेटेड विद देमसेल्व्स एंड टू अटैक द पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के 2 एक को घेरेंगे, 3 एक को घेरेंगे, इसको गिराएंगे, बट दे कुडंट। और पाकिस्तानी जो फाइटर जेट्स थे वो कम होने के बावजूद उन्होंने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स गिरा दिए। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और पाकिस्तान के पास एक और रिकॉर्ड आया है, द पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री हु हैव शॉट डाउन द राफेल। जी हाँ, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने राफेल को डॉग फाइट में गिराया है। हिस्ट्री में आज तक राफेल को डॉग फाइट में दुनिया का कोई भी कंट्री जो है वो नहीं गिरा पाया है, दुनिया की कोई भी एयरफोर्स नहीं गिरा पाई है। इसलिए आज पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं, इनका चर्चा दुनिया भर में हो रहा है। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, एक वॉर हिस्ट्री रिकॉर्ड था जो कि 6 और 7 मई के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया की जंग में रिकॉर्ड हुआ है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि पाकिस्तान ने मिसाइल जो इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में दागे गए हैं वो क्यों नहीं रोके। तो अब सिचुएशन मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया के जो तकरीबन 80+ जहाज थे, 70+ जहाज थे, वो हवा में आते हैं, फिजा में आते हैं, इंडियन टेरिटरी में ही पाकिस्तान में टारगेट्स को लॉक करते हैं और मिसाइल फायर करते हैं। पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं कि कौन से मिसाइल थे। लाइक हैमर मिसाइल था, स्कैल्प मिसाइल था, जो कि उन्होंने फायर किया था किससे,
अपने राफेल से, मिग-29 से, सखोई से, जो स्कैल्प है वो ब्रिटिश है, जो हैमर है वो फ्रेंच है, ये फायर किए गए थे। अब पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। अच्छी कैपेबिलिटी का मौजूद है, HQ-9 है, PQ-9 है, और पाकिस्तान का ये मिसाइल सिस्टम 350 किलोमीटर रेंज तक लॉक कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है और मार गिरा भी सकता है। मगर सिचुएशन ये थी कि उस रात पाकिस्तान को शायद लग रहा था, उस दिन में पाकिस्तान की एयर स्पेस जो थी वो खुली हुई थी। शायद पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत नहीं कुछ कर रहा है, तो इसलिए एयर स्पेस खुली हुई थी। तकरीबन 50 प्लस 57 के करीब 57 के करीब डिफरेंट कंट्रीज की जो एयर फ्लाइट्स थी वो पाकिस्तान की एयर टेरिटरी में मौजूद थी, पाकिस्तान की फजाई हदूद में मौजूद थी। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करता है तो किसी पैसेंजर प्लेन को हिट होने के चांसेस मौजूद थे। इसलिए पाकिस्तान ने अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिव नहीं किया था। और अगर बात करते हैं उन मिसाइल को रोकने की, तो पाकिस्तान इंडिविजुअली रोक सकता था, मगर अगर बात करें डिस्टेंस की बहुत कम बचता है। जो एरियाज में हिट हुए हैं, मुजफ्फराबाद है 10 से 20 किलोमीटर बनता है, मुरीद के है 70 किलोमीटर बनता है, सबसे ज़्यादा जो दूरी पर था वो बहावलपुर था जो तकरीबन 300 किलोमीटर था। लेकिन फिर भी ऐसे इतने कम रेंज में इन मिसाइल्स को रोकने की कैपेसिटी मौजूद नहीं थी। दुनिया के बड़े जो पैट्रियोटिक है, या फिर हम बात कर लेते हैं पैट्रियोटिक एंटी मिसाइल सिस्टम जो है अमेरिका का, उसके पास भी ये कैपेसिटी इस तरह मौजूद नहीं है, रोकना मुश्किल होता है। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास एयर टू सरफेस डिफेंस थोड़ा वीक है। सरफेस टू सरफेस अच्छा डिफेंस मौजूद है। इंडिया के पास S-400 रशिया का मौजूद है, पाकिस्तान के पास चाइनीज HQ-9 मौजूद है, मगर फिर भी ये लिमिटेड है। तो ये एक वीकनेस दोनों कंट्रीज की है, जो अब दोनों कंट्रीज शायद आने वाले दिनों में, सालों में इसको ओवरकम करेंगे और अपना ये एयर डिफेंस मजबूत करेंगे। तो ये सिचुएशन थी, पाकिस्तान लॉक कर रहा था इंडियन फाइटर जेट्स को, ना कि उन मिसाइल को जो इंडियन फाइटर जेट पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे थे। इसीलिए आपने देखा कि पाकिस्तान ने 5 जहाज उनके गिरा दिए, जिनमें 3 राफेल भी शामिल हैं। उन मिसाइल को रोकने की बजाय पाकिस्तान ने उन जो फाइटर जेट्स थे उनको निशाना बनाया है। दैट्स व्हाई दे डिडंट स्टॉप दैट मिसाइल। और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो होती है 7 और 8 मई के दरमियानी रात में, जब भारत की जानिब से पाकिस्तान में मल्टीपल ड्रोन्स लॉन्च किए जाते हैं। और इस डेवलपमेंट के बड़े होने में हाथ है उन ड्रोन्स का जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं भारत की जानिब से। भारत इस्तेमाल करता है इजरायली मेड हिरोन जो ड्रोन है उनका इस्तेमाल करता है, और ये कुछ ऐसे नज़र आते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मगर इन ड्रोन के इस्तेमाल होने से पूरे साउथ एशिया की ट्रेजेक्ट्री चेंज हो सकती है। जो इजराइल मिडल ईस्ट में कर रहा है, शायद वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है भारत, और एक्ट भी बिहेव भी ऐसे ही कर रहा है जैसे वो इजराइल और पाकिस्तान कोई लेबनान या शाम हो। हालांकि भारतीयों को भी ये पता है कि सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान ऐसा नहीं है, आप पाकिस्तान को हिट करके ऐसे गो अवे नहीं हो सकता, गेट अवे नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान विल रिटेलिएट बैक, और पाकिस्तान ने ऐसा ही किया। और इसके पीछे एक और भी सूरत थी कि पाकिस्तान अभी तक रिस्ट्रेन शो कर रहा था, और पाकिस्तान ने ये तो कह दिया था वी विल रिटेलिएट, बट हम अपनी मर्जी की जगह पर अपने मर्जी के वक्त पर आपको जवाब देंगे। इसने भी इंडिया वालों को और ज़्यादा बुखलाहट का शिकार किया, और इंडिया ने प्रोवोक किया पाकिस्तान को कि ठीक है करना है तो अभी करो, हम और ड्रोन भेज रहे हैं। और इससे एक तो मकसद ये हासिल करना था कि पाकिस्तान को प्रोवोक किया जाए और उनको मजबूर किया जाए, उन्हें घसीटा जाए इस वॉरफेयर में। दूसरा ये था कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जो लोकेशंस है उसको डिस्क्लोज किया जाए, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम में आपका मोर देन हाफ जो होता है पूरे इस सिस्टम का, वो उनकी लोकेशंस ही होती हैं जो कि आपने छुपाई होती हैं। तो उनको अगर पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम के साथ रोकता है तो डेफिनेटली शूट डाउन तो आप कर देंगे उस ड्रोन को, मगर वो ड्रोन गिरते गिरते भी आपके एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन पीछे भेज देगा। दैट्स वाई पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट चूज़ की। पाकिस्तान ने जैमर्स यूज़ किए और इन ड्रोन्स के जो सिग्नल्स थे उन्हें रोक दिया। फिर ये एक ड्रंक पायलट की तरह इधर उधर खुद से घूमते रहे और बैटरीज इनकी ख़त्म हुई, फ्यूल ख़त्म हुआ, फिर ये खुद से ही गिरे हैं सुसाइडल की तरह। ये तकरीबन कुछ 6 फुट के करीब है ये जो इजरायली मेड हिरोन ड्रोन है जो भारत ने इस्तेमाल किए हैं। बट दैट ड्रोन दैट इजरायली मेड स्ट्रीकल विल haunt the history of subcontinent and that can change the trajectory of the South Asia।
क्योंकि साउथ एशिया वॉरफेयर में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। जी हाँ, ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है साउथ एशिया में, पूरे बड़े सगीर के रीजन में, कि जंगों के दरमियान ड्रोन्स का इस तरह इस्तेमाल किया गया है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की जंग है जिसको पूरी दुनिया की आर्मी देख रही है। हमने देखा है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में यूक्रेन ने किस तरह मिसाइल्स के साथ ड्रोन्स के साथ रशिया को रोका है। तो सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया की वॉरफेयर में ये फर्स्ट टाइम है कि ड्रोन्स का यूज किया गया है और पाकिस्तान इसके ऊपर बड़ी तेजी से डेवलप कर रहा है अपना डिफेंस सिस्टम भी, और अपना जो ड्रोन प्रोग्राम है वो भी। पाकिस्तान के पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो जो भारत के पास है उससे बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स बनाए हैं वो पाकिस्तान ने यूक्रेन को सेल भी किए हैं। अमेरिका ने परचेज बेसिकली किए पाकिस्तान को, और जो यूक्रेन है उसे दिए हैं, जो कि रशिया के खिलाफ यूज हुए हैं। तो बहुत बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है इंडिया के मुकाबले में। तो ये एक और जहत है इस पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट की। एंड नाउ द लास्ट पार्ट के अब आगे क्या होगा। अब आगे ये होगा कि पाकिस्तान इनको जवाब देगा, मगर पाकिस्तान कैसे जवाब देगा इसका फैसला होना अभी बाकी है, क्योंकि इंडिया के जवाब के बाद पाकिस्तान ने जो इनके तैयारे गिराए थे तो वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि दुनिया ने पाकिस्तान का अपर हैंड एक्सेप्ट किया। आप जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका रिसेंट जो स्टैंस है उसको देखिए। पहले तो उन्होंने कहा था कि दैट्स अ शेम, इट्स अ स्टुपिडिटी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आई विल से कि दोनों कंट्रीज जो हैं, दोनों साइड्स जो हैं वो थोड़ा रिस्ट्रेन करें, रुके। अब दैट वाज टिट फॉर टैट। इसे टिट फॉर टैट कहना एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया आया मारने के लिए। वो कहता है कि मैं पाकिस्तान को जाके मारूंगा, लेकिन पाकिस्तान पकड़ता है, आगे से उसे चपेड़े लगा देता है। यूएस आता है, कहता है कि भाई ठीक है रुको, अब आपने इसकी अच्छी धुलाई कर लिया, ये आपके ऊपर अटैक करने था, अब आपने दोबारा नहीं इसको मारना। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है नहीं, इसने हमारे ऊपर अटैक किया, मैं भी इसके ऊपर बदले का अटैक करूंगा। अमेरिका कह रहा है भाई पहले अच्छी खासी धुलाई कर दिया, लाल कर दी है, शक्लें देखो इनकी, और ना मारो, देखो हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, दुनिया देख रही है, ये सारा निजाम है। लेकिन सूरत यह है कि हो सकता है इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा मौजूद है। पाकिस्तान हो सकता है कि बड़े लेवल के ऊपर रिटेलिएट ना करे, अटैक ना करे, बट डेफिनेटली पाकिस्तान विल रिटेलिएट, एंड मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। जो इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाएगा, एलओसी पे कर सकता है। लेकिन द बिग क्वेश्चन इज, क्या पाकिस्तान मेनलैंड इंडिया को टारगेट करेगा जैसे इंडिया ने मेनलैंड पाकिस्तान पंजाब को टारगेट किया है। दिस इज अ बिग क्वेश्चन एंड वी विल बी अपडेटिंग और वी विल बी शेयरिंग ऑल द अपडेट्स विद यू, जो भी होगा। सो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है। और इंडिया का जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है बाय द वे वो अब पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। पूरी दुनिया कह रही है कि इंडियन मीडिया पे इस वक्त यकीन नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इन्होंने गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में इन्होंने कू लगा दिया, आर्मी चीफ को इन्होंने अरेस्ट करवा दिया, इन्होंने पीएम हाउस में, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के पीएम हाउस में इन्होंने ब्लास्ट करवा दिया, इन्होंने पाकिस्तान के तमाम जजीरों और बंदरगाहों के ऊपर, दैट वाज सो फनी पार्ट के लाहौर के तमाम जजीरे और बंदरगाहें इनके कब्जे में चली गई। ये दैट ऑल वाज द फेक न्यूज़, जो कि इसी चैनल पर हम एक्सपोज भी करते रहेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।